राघव ने सुनीता से कहा, तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। मुझे किसी से भी डर नहीं लगता और आत्मा बात्मा कुछ भी नहीं होता। ये सब हमारे मन का भ्रम होता है। राघव ने ये कहकर धीरे से अंदर झांका। कमरे में सब कुछ ठीक था। सब सामान अपनी जगह सही सलामत रखा था। कमरे में काफ़ी धूल जमी हुई थी। दीवारें काफ़ी पुरानी लग रही थी। राघव ने कमरे के अंदर अपना एक पैर रखा। राघव ने राम सिंह से कहा, देखा, मैंने कहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। तुमने कहा था कि इस कमरे में तो आग लगाई गई थी, पर ये कमरा तो बिल्कुल सही सलामत है। इस कमरे को देखने से तुम्हें ऐसा लगता है कि इसमें आग लगाई गई हो? बोलो। खैर, तुम क्या बोलोगे? तुम तो कुछ भी कहानियाँ बनाते रहते हो। सूर्यास्त हो चुका था। राघव ने जैसे ही दूसरा कदम अंदर रखा, वैसे ही बिजली चली गई। सुनीता डर के कारण ज़ोर से चीखने लगी। राम सिंह ने तुरंत ही अपने कंधे पर लटकी टॉर्च जला ली। राघव ने तुरंत कमरे के बाहर आकर कुंडी लगा दी और सुनीता से कहा, कल हम लोग इस कमरे में भी सफाई करेंगे और इसमें अपना पुराना सामान रख देंगे। बाद में राघव ने राम सिंह को समझाया, तुम भी अफवाह पर विश्वास कर लेते हो। भूत प्रेत कुछ भी नहीं होता। बिजली भी आ गई। सुनीता ने कहा कि अब हमें शाम का खाना खा लेना चाहिए। सभी लोग खाना खाने बैठ गए। राघव अभी खाना खा ही रहा था कि अचानक से तहखाने से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। सुनीता काफ़ी डर गई। राघव और राम सिंह तहखाने के पास देखने गए, लेकिन तहखाने के दरवाजे पर तो ताला लगा था। फिर भला अंदर से किसके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी? आवाज़ अब बंद हो चुकी थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। राम सिंह ने कहा, ये सब उसी का काम है। मैंने कहा था कि दरवाज़ा मत खोलना, पर आप नहीं माने। राघव ने कहा, तुम चुप बैठो, अपनी फिजूल की कहानियाँ अपने पास ही रखो और आइंदा से भूत प्रेत की बातें मेरे सामने मत करना। सुनीता ने देखा कि डॉली के हाथ में वही गुड्डा था जो उसने फेंक दिया था। सुनीता ने झट से डॉली के हाथों से गुड्डा छीना और कहा, तुम्हें ये गुड्डा कहाँ से मिला? डॉली ने कहा, मेरे कमरे में रखा हुआ था, वहीं से उठा लिया। सुनीता ने डॉली से कहा, अगली बार इस गुड्डे को मत छूना, वरना मैं बहुत मारूंगी। सुनीता ने गुड्डा फिर से घर के बाहर फेंक दिया। राघव ने सुनीता से पूछा, तुमने डॉली से उस गुड्डे को लेकर इतना गुस्सा क्यों किया? सुनीता ने कहा, ये गुड्डा तो उस दिन जो बच्चा हमें दिखा था उसके हाथों में था। इस गुड्डे को मैंने घर के बाहर फेंक दिया था, पर ये अपने आप ही इसके पास पता नहीं कैसे आ गया। मुझे तो लगता है कि इस गुड्डे में कुछ अजीब बात है। राघव ने कहा, फिर तो हमें उस गुड्डे को एक बार देखना चाहिए। राघव और राम सिंह उस गुड्डे को लेने घर के बाहर चले गए। उन्होंने देखा कि गुड्डा वहाँ पर नहीं था। वो लोग खाली हाथ वापस घर में चले आए।
अब उन्हें हल्की सी घबराहट तो हुई, लेकिन राघव ने ऐसे ही बात टाल दी और कहा, ओह, हमें किस किस लिए यहाँ आए थे? आवाज़ सुनकर यहाँ पर आए थे ना, उसका पता लगाओ। वो लोग उस आवाज़ का पता नहीं लगा पाए। तहखाने में बहुत पुराना ताला लगा था। राघव ने राम सिंह से कहा, इसमें तो ताला लगा है, फिर भला इसमें कौन हो सकता है? राम सिंह ने कहा, मुझे क्या पता, आप जानो, हो सकता है कि कोई बिल्ली या चूहा हो। राघव ने कहा, हाँ, इस बार तुमने होशियारी वाली बात की, ऐसा ही कुछ लगता है। हम कल सुबह इसको खोलेंगे। राम सिंह ने कहा, नहीं साहब, ये बंद है तो उसको बंद ही रहने दो ना, फिजूल में क्यों खोलेंगे? राघव ने कहा, अरे कम से कम हमें भी तो पता चले कि इस तहखाने के अंदर क्या है। कहीं जो हम सोच रहे हैं वो नहीं निकला तो? राम सिंह ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, वैसे भी आप मेरी कहाँ मानते हो? राघव ने कहा, कोई तुम्हारी काम की बात हो तो मानी जाए, तुम तो फिजूल की बातें करते रहते हो, मैं इन पर विश्वास नहीं करता। राम सिंह ने कहा, मुझे पता है साहब, लेकिन हो जाएगा एक दिन आपको भी विश्वास। राघव ने कहा, तुम फिर चालू हो गए। राम सिंह ने कहा, माफ़ करना साहब, मेरी आदत ही है, क्या करूं, मुंह से निकल जाता है। राघव ने राम सिंह से कहा, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, ज़्यादा चिंता मत करो, हम लोग भी सो जाते हैं। राम सिंह ने कहा, ठीक है साहब, कोई काम हो तो बुला लेना। राम सिंह सोने चला गया। इतना सब कुछ हो जाने के बाद राघव ने कहा, अब डॉली और साहिल हमारे कमरे में ही सोएंगे। सुनीता ने कहा, मैं तो कब से कह रही थी, चलो मैंने बिस्तर लगा। राघव, सुनीता और डॉली साहिल कमरे में सोने के लिए चले गए। राघव बिस्तर पर लेट गया था। वो कुछ सोचने लगा और सुनीता सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही देर में साहिल और डॉली को नींद आ गई। सुनीता की भी आंखें हल्की हल्की सी झपकने लगी। राघव अभी भी जाग रहा था। वो सोच रहा था कि इतना सब कुछ भला कैसे और क्यों हो रहा है, कहीं राम सिंह सही तो नहीं कह रहा। फिर राघव ने अपने आप को दबकते हुए कहा, अरे राघव, तू भी किन बातों में आ गया, चल सो जा जल्दी। राघव अब सोने की कोशिश करने लगा। सुनीता सो चुकी थी। राघव को भी अब हल्की सी नींद आने लगी थी। राघव की अभी आंखें लगी ही थी कि तभी राघव के पास वाले कमरे से उसमें से खट खट आवाज़ आने लगी, जैसे कोई दीवार पर कीले हथौड़े ठोक रहा हो। राघव की नींद खुल गई। उसने कहा, ये कैसी आवाज़ है? उसने ध्यान से सुना तो ये आवाज़ उसके कमरे से ही आ रही थी जो उसने खोला था। उसने जल्दी से सुनीता को जगाया। सुनीता को भी आवाज़ सुनाई दी। राघव ने सुनीता से कहा, हमें चलकर देखना चाहिए। सुनीता ने कहा, चलो। राघव ने बेड से उतरकर चप्पल पहनी ही थी कि आवाज़ आनी बंद हो गई। सुनीता ने कहा, आवाज़ तो बंद हो गई, लेकिन भला ये किसी की आवाज़ हो सकती है?
अब जब आवाज़ बंद हो गई है तो जाकर क्या करेंगे? राघव ने कहा। नहीं, हमें चलकर देखना चाहिए। सुनीता ने कहा। ठीक है, जैसा तुम चाहो। राघव और सुनीता अपने कमरे से बाहर निकले। वो लोग उसी कमरे के गेट पर पहुंच गए। अब लगभग रात के 12 बजने वाले थे। सुनीता को हल्का सा डर लग रहा था, पर राघव को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। सुनीता ने राघव से कहा, रहने दो, अब इस समय इस कमरे को क्यों खोलेंगे? राघव ने कहा। नहीं, कम से कम देख तो ले अंदर क्या है और कौन किले ठोक रहा है। सुनीता ने कहा। तुम नहीं मानोगे तो खोलो ही दरवाज़ा। राघव ने धीरे से कुंडी खोली और झटके से दरवाजे को धक्का मारकर खोल दिया। अंदर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। राघव सोचने लगा, भला किसकी आवाज़ आ सकती है। राघव उस कमरे के अंदर जाने लगा। सुनीता ने उसे रोका, पर राघव नहीं माना। उसने एक कदम अंदर रखा, फिर उसने दूसरा कदम अंदर रखा। उसने देखा कमरे के कोने में एक छोटा सा बच्चा बैठा था। सुनीता ने चिल्लाकर कहा, ये तो वही बच्चा है उस दिन रात को हमने देखा था। ये यहाँ कैसे, और ये कौन है जो बार बार हमें दिख रहा है? राघव ने कहा। तुम रुको तो। राघव उस बच्चे के धीरे धीरे पास जाने लगा।